लास्ट क्लास में हमने देखा था, थ्योरी की बात की थी बच्चे, तो थ्योरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। लगभग 20 पॉइंट्स तक थ्योरी है। थ्योरी हमने 6-7 पॉइंट किया था। आज की थ्योरी, फिर पहले थ्योरी की बात करेंगे। तो मैं लिखता हूँ थ्योरी में, आजा थ्योरी है बच्चा, इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्किल, है ना, ज्वाइनिंग, इक्वेशन ऑफ सर्किल ज्वाइनिंग x1 y1 and x2 y2 and x2 y2 as end of diameter, as ends of diameter is, क्या करो बच्चे, ये सर्किल है, यहाँ पे पॉइंट लोगे बच्चा, इसको A ले लो, इसे B कंसीडर करो, ये अपने पास x1 y1 है बच्चे, ये अपने पास x2 y2 है बच्चा। अब आपको करना क्या है, आप जानते हो थ्योरी एक होता है क्लास 10 का, एंगल ऑन ए सेमी सर्किल आर ऑलवेज एट राइट एंगल। तो देख बच्चे, कुछ नहीं करने का, यहाँ से ऐसे लोगे, इसे मिला दो बच्चा, ये बनेगा 90, ऐसे बोलेंगे लोकस। क्या बोलेंगे? लोकस। तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो लिखता हूँ मैं पहले। फॉर्मूला होता है x माइनस x1, ये अपने पास आ गया x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2, दिस इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला आपको हाईलाइट करनी है, ये फॉर्मूला आपको हाईलाइट करनी है, हाँ या ना? खुशी, आद्या, आई एम गेटिंग योर पॉइंट बच्चे, राइट? मैंग, लिसन। अब इसकी बात करता हूँ, देख बच्चे क्या करना, इसका प्रूफ देखता हूँ बच्चे। प्रूफ की बात करेंगे तो आप जानते हैं क्या, इसका लिखता हूँ बड़ा सा स्लोप, एम हो गया स्लोप, स्लोप ऑफ ए पी इंटू स्लोप ऑफ बी पी, दिस इक्वल्स टू -1। ए पी का स्लोप और बी पी का स्लोप क्या हो गया? -1 हो गया बच्चे। स्लोप होता है डिफरेंस ऑफ वाई बाय डिफरेंस ऑफ एक्स, तो क्या बनेगा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, राइट ना? ये बनेगा y माइनस y2 अपॉन x माइनस x1 x2, दिस इक्वल्स टू -1। इसे ठीक करेंगे बच्चे, इसे ठीक करेंगे बच्चे, तो क्या बनेगा? इसे ऐसे सही करोगे तो आपके पास आ गया y माइनस y1, y माइनस y2, दिस इक्वल्स टू माइनस x माइनस x1 और x माइनस x2, ये आ गया। यही फॉर्मूला यहाँ पे अपने पास सेट हो गया, मतलब यही बोलोगे आप, x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1 एंड y माइनस y2, दिस इक्वल्स टू 0, हाँ या ना? अब एक बात बताओ बच्चे, इस पे मेंस में अक्सर एक क्वेश्चन आता है, आजकल पिछले 3-4 सालों में 2-3 क्वेश्चन आ चुका है। तो पेपर तो 10 होता है, लेकिन किसी 2 में टकराएगा, किसी 1 में टकराएगा, आपको फायदा हो जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन देखता हूँ, एक कंसेप्ट देखता हूँ बच्चे। मान लो सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे है, ऐसे लिखना चाहता हूँ, ये अगर कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है बच्चा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अल्फा बीटा इसका रूट्स है, इसका क्या बच्चा? रूट्स है। तो क्या करोगे आप, इसे लिखते हो ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? लिखते हो ना? तो देखते हो बच्चे, अगर a हमारे पास 1 रहेगा, अगर a नहीं रहता तो यहाँ a नहीं रहता, सीधे इसका आंसर हो गया। देखो तो ये इसका फैक्टर बन गया बच्चा, ये इसका फैक्टर बन गया। देखिए क्या बना फैक्टर, सही है? ये इसका फैक्टर बन गया। तो अपन क्या करेंगे बच्चे, दिस इंटू दिस। तो अगर हमारे पास रहेगा y² प्लस by प्लस c बराबर 0 और इसका रूट्स हो गया अल्फा बीटा, रूट्स हो गया, तो क्या करोगे? या मान लो सपोज करो y1 y2 रूट्स इसके हो गए, रूट्स क्या हो गए? रूट्स हो गया आपका y1 और y2, अगर रूट्स हो गए बच्चे तो दिस इक्वल्स टू y माइनस y1 एंड y माइनस y2, ये इसके रूट्स हो गए। तो कितना आसानी से 2 इक्वेशन को ऐड करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे, इसे जस्ट नोट इट डाउन माय डियर, इसे नोट इट डाउन, इसे नोट कर लो। आर यू गेटिंग ऑल? निहारिका, अथर्व, जयदीप, शिवांश, दिवांश, आद्या, आर यू गेटिंग ऑल? सत्यम, सत्यम बच्चे, आर यू देयर? सही है ना? तो अब इसको मैं चेंज करता हूँ बच्चे, इसका नेचर लिखता हूँ, इस पर क्वेश्चन लाता हूँ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आपके सामने। इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन, इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन लिखोगे।
क्वेश्चन क्या है बच्चे, इफ x1 x2 be the roots of a quadratic equation, roots of quadratic equation x square plus ax plus b equals to 0, x square plus ax plus b equals to 0, and y1 y2 be the roots of equation y1 y2 be the roots of y square plus cy plus d equals to 0, ठीक है ना। देन इक्वेशन ऑफ सर्किल ज्वाइनिंग a of x1 y1 and b of x2 y2 as ends of diameter is, बताओ बच्चे क्या लिखूं मैं, क्या लिख दूं बच्चा, बताओ क्वेश्चन में बन जाए क्या, बने क्या बच्चे। देखो तो सॉल्यूशन देखता हूँ बच्चे, सॉल्यूशन में मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है बच्चा, और ये अपने पास रूट सिक्स का क्या है, इसका रूट से एक्स वन दिस बच्चे रूट से इसका x1 है और एक्स टू है, x माइनस एक्स वन एंड x माइनस एक्स टू इसका रूट हो गया। अगेन वाई स्क्वायर प्लस बी वाई सॉरी सी वाई प्लस डी इक्वल्स टू 0, दिस वन बराबर हो गया आपका y माइनस वाई वन एंड y माइनस वाई टू। दिस बच्चे आपको चाहिए क्या बच्चा, अब आपको देखो तो क्या चाहिए बच्चे, आपको ऐसा सर्किल चाहिए जिसका एंड ऑफ डायमीटर हमारे पास क्या हो, x1 y1 हो बच्चे और x2 y2 हो, x1 y1 हो और x2 y2 हो। तो क्या हो गया बच्चा, इसको ऐड कर दो, यही तो आंसर है, यही तो ऐड है बच्चा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी वाई प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया, हाँ या ना। कम टू द पॉइंट, हाँ या ना। कम टू द पॉइंट, हाँ या ना। इज इट ओके, इज इट ओके बेटे। मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन मेंस में खूब आने लगे हैं आजकल, ठीक है ना, सबका सही है। निहारिका आर यू गेटिंग, निहारिका, खुशी, प्रेरणा, हिमांशी, आद्या, अस्विका, आर यू देयर, दिव्यांश, अथर्व, कम टू द पॉइंट बच्चे। जयदीप, तो अब इस पैटर्न पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, बनाना आपको है। देखता हूँ हु विल डू फास्ट, टाइम होगा आपके पास 1 मिनट का, टाइम होगा आपके पास 1 मिनट का, एंड हु विल डू फास्ट, किसका सबसे पहले बनता है, मुझे ये देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए, एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। देखो तो बच्चा क्या करना, क्वेश्चन रहेगा लेट द शीशा, एक क्वेश्चन है आपका लेट द, अब शीशा समझते हो ना, अब शीशा होता है एक्स पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं अब शीशा। लेट द शीशा ऑफ 2 पॉइंट्स P and Q B lie on the circle, lie on the circle, lie on the circle,
ठीक है ना, सर्किल whose roots are whose roots of the equation whose roots are whose roots are whose roots of equation whose roots are taken from equation roots are taken from equation 2x square minus rx प्लस p बराबर 0, ठीक है। एंड द ऑर्डिनेट्स बोलते हैं y को, ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं, y को। एंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q be the roots of x स्क्वायर माइनस 5x माइनस q बराबर 0। if PQ be the diameter, if PQ be the diameter of circle, PQ be the diameter of circle twice of x square plus y square minus 11x minus 14y minus 22 बराबर 0, then 2r plus s minus 2q plus p इक्वल्स टू वाट। ये क्वेश्चन है बच्चा, आर एस पी क्यू सबका वैल्यू निकालना है। देख तो बच्चे, और यहाँ पे ए से बच्चा, यहाँ पे ए से बच्चा, यहाँ ए से बच्चा, क्या बनेगा सबसे, क्या सबसे बनेगा। हु विल डू फास्ट बच्चे, किस बच्चे से पहले बनता है देखो मैं। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे सिमिलर क्वेश्चन है बच्चा। अब देखो क्या करना है, देखो जानबूझ के ये क्वेश्चन आपका मेंस में कभी न कभी आएगा, आज आए कल आएगा बच्चे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है शिवानी। आर यू गेटिंग 4 लाइन में क्वेश्चन क्या लिखा है सर, 4 लाइन में लिखा है बच्चे, देखोगे गौर से। 4 लाइन में क्वेश्चन लिखा है। आर्यन लिसन। 4th लाइन में बच्चे एंड द ऑर्डिनेट्स, क्वेश्चन में क्या है, एंड द ऑर्डिनेट्स। ये बच्चे एंड द ऑर्डिनेट है ना, ऑर्डिनेट्स कर दो, ऑर्डिनेट्स और पी एंड क्यू, पी और क्यू का जो ऑर्डिनेट है वाई पॉइंट है, बी द रूट्स ऑफ दिस, इसका रूट्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एस एक्स माइनस क्यू बराबर 0। पी क्यू द डायमीटर ऑफ द सर्किल है, पी क्यू भी द डायमीटर ऑफ सर्किल दिस, इस सर्किल का डायमीटर पी क्यू है बच्चे। तो आपको ये सारा वैल्यू निकालना है। हल्का हिंट सुन बच्चे, क्या कहा जा रहा है। अब शीशा किसका है, ये अब शीशा है किससे, इससे अब शीशा है बच्चा। तो सोल्यूशन देखो गौर से, सोल्यूशन देख बच्चे गौर से, सोल्यूशन देखना क्या करने का। सोल्यूशन में अपन क्या करेंगे, यहाँ से लिखो बच्चे 2x स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस पी बराबर 0। इसका अब शीशा हमारे पास x1 x2 है बच्चा, ठीक है ना। इसको पहले ठीक करो आप, इसको ठीक क्या करोगे, सर्किल इसको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट हटाना पड़ेगा, नहीं तो 2 आपको मल्टीपल लगाना पड़ेगा बच्चे। तो एक्स स्क्वायर माइनस आर बाई 2x प्लस पी बाई 2 बराबर 0। और यहाँ क्वेश्चन में है अब शीर्षा ऑफ 2 पॉइंट्स, ये बराबर अपने पास है x माइनस x1 x माइनस x2, ये आ गया। अगेन इसके लिए आ गया बच्चे, देखो तो y कोऑर्डिनेट के लिए आ गया, इसको y मानना पड़ेगा क्योंकि y है बच्चा। y हो गया एस एक्स एस वाई माइनस क्यू, एस वाई माइनस क्यू, ठीक है अच्छा। तो यहाँ क्या बना बच्चे, देखो तो इसकी बात करोगे, ये अपने पास आ गया y माइनस y1 एंड y माइनस y2। लॉजिक सुन बच्चे, लॉजिक सुनो क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोलना चाह रहा बच्चे,
क्वेश्चन में यहाँ पे 2x स्क्वायर है क्या, एक मिनट देखूं मैं। नहीं, सही है। हाँ देख बच्चे, अब क्या किया अपने पास, अब यहाँ से चाहिए क्या बच्चे, अब शीशा पहले वाला से अब शीशा है, x1 x2 उसका रूट्स है, सेकंड वाला में y1 y2 रूट्स है बच्चा, इसका मतलब इक्वेशन y में होगा बच्चे। अब इक्वेशन को ऐड करोगे, मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या हो गया बच्चा, इक्वेशन हो गया अपने पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर राइट माइनस r/2x माइनस sy प्लस p/2 माइनस q बराबर 0। इसे ठीक कर बच्चा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस rx माइनस 2sy प्लस p माइनस 2q, ये 0 हो गया बच्चे। और ये क्वेश्चन आपका इसके पैरेलल में दिया हुआ है, ये पैरेलल में बच्चे कितना है, ये दिया हुआ है, दिस इम्प्लाई गिवन आपके पास है, गिवन दैट, ये अपने पास ये गिवन है बच्चे, ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर राइट माइनस 11x माइनस 14y माइनस 22 बराबर 0। अब देख बच्चे चाहिए क्या आपको चाहिए क्वेश्चन में, देख बच्चे क्या चाहिए, ट्वाइस ऑफ r चाहिए बच्चा, तो आपको चाहिए ट्वाइस ऑफ r प्लस s माइनस 2q या प्लस p माइनस 2q। देख बच्चे यहाँ से p माइनस 2q आ गया माइनस 22, सही है ना। 2r क्या है बच्चे, 2r कहाँ है, यहाँ से हो गया r हो गया बच्चे, 2r हो गया आपका 2, तो ये हो गया 22, सही है ना। r हो गया 11 बच्चे, तो ये हो गया आपका 22 नंबर 22 हो गया बच्चे। अगेन s कितना है, 2s हमारा 14 है, तो s हो गया 7 प्लस में इसकी बात करोगे तो माइनस में y से बच्चा ये कैंसिल, आंसर हो गया 7, हाँ या ना, आंसर हो गया 7। शिवांश का डन, दिव्यांश का डन, आद्या डन, खुशी डन, अच्छा लगा बच्चे, निहार का डन, हिमांशी डन, मैंग कुमार सिंह डन, सही है सबका। निहार का, अथर्व आर यू गेटिंग, अथर्व बच्चे, जयदीप, निहार का आर यू गेटिंग ऑल, स्नेहा, तुष्टि, कम टू द पॉइंट, सही है, ठीक है बच्चे। उस पैटर्न पे जो थ्योरी दिया गया, उस थ्योरी के पैटर्न पे एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन देता हूँ बच्चे और देखता हूँ आप क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे अब रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करने का, क्वेश्चन 3 है बच्चे क्या, द एब्सीसा ऑफ 2 पॉइंट्स इफ द एब्सीसा ऑफ 2 points P and Q on the circle B, the roots of equation x square प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 and the ordinate of PQ, ordinate of P and Q and the ordinate of P and Q be the roots of
इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है ना। इफ पी क्यू बी द डायमीटर of circle, PQB, the diameter of the circle, PQB, the diameter of circle, x square plus y square plus ax plus by plus c equals to 0, then a plus b plus c बराबर क्या, मैं देखना चाहता हूँ। जस्ट विलिंग टू सी द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू बटे। हु विल डू फास्ट, किसका बनता है पहले देखिए तो। हु विल डू फास्ट बच्चे, किस बच्चे का बनता है पहले देखिएगा। सही है सबका। आर यू गेटिंग ऑल। बन जाए तो डन लिखोगे आप। निहारिका डन, अरे वाह क्या यार, सबसे पहले निहारिका। देखिए बच्चे 9th क्लास की लड़की ने सबसे पहले जवाब दे दिया। खुशी, कम टू द पॉइंट। अच्छा खुशी का भी डन। ओ नो, दिव्यांश का डन, शिवांश का डन। क्या करो यार, मुझे क्वेश्चन तो लिखने दो। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आंसर लिख रहे हो आप। स्नेहा डन। तुष्टि, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स बच्चा। तुष्टि, स्नेहा इज डन। आद्या, अश्विका, आपका आंसर नहीं आया अभी तक। आर्यन डन। आद्या कम टू द पॉइंट बच्चे, कम टू द मैसेज बॉक्स। शिवानी, सत्यम आर यू देयर। सत्यम आर यू देयर। तो देख बच्चे, कुछ नहीं करते हैं तो डायरेक्ट लिख देना इस बार ना। इस बार डायरेक्ट लिखा जाए बच्चे। इस बार मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बच्चे सॉल्यूशन में। देख बच्चा, जब आप समझ गए ही हो तो मुझे फिर करना क्यों है भाई। अब देख बच्चे, ये हमारे पास एब्सिसाज है, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 प्लस ये आपका ऑर्डिनेट्स है बच्चा। ऑर्डिनेट का मतलब y हो गया, तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0। आंसर हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही हो गया बच्चा। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0। अब ये हमारे पास इससे इक्वेट करना होगा, ABC से इक्वेट करना पड़ेगा। तो a प्लस b प्लस c हो गया 5 माइनस 5 प्लस 7, कैंसिल आउट। आंसर हो गया 7। हाँ या ना। आद्या का सबसे पहले आया था, वेरी गुड बच्चे, अच्छी बात है। सही है सबका। इज इट ओके ना। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और देखता हूँ बच्चे। इस पैटर्न पे मैं एक क्वेश्चन और देखता हूँ और टाइमिंग देखूंगा किसका सबसे पहले बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 देख बच्चे क्या करने का। लेट द शीशा, लिखता हूँ बच्चे क्या, लेट द abscissa of 2 points P and Q. Let the abscissa of 2 points P and Q on the circle be the roots of equation x square माइनस 4x माइनस b बराबर 0, माइनस b या माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया माइनस 6 बराबर 0। एंड द ऑर्डिनेट्स
and the ordinates of P and Q, ordinates of P and Q be the roots of equation y square plus 2y minus 7 बराबर 0. If PQ be diameter of a circle, PQ be diameter of circle x square plus y square plus 2ax 2by plus c बराबर 0. फाइंड a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या. अब देख बच्चे, ये क्वेश्चन आपको बनानी है एंड हु विल डू फास्ट. इसके बाद फिर से थ्योरी चलेंगे. यहाँ तक क्वेश्चन पहले कर ले आप. डन हो जाते लिखते जाओगे. अरे वाह, जयदीप डन, मनी शंकर कुमार डन, ठीक है. मिस्टर राज डन, आर्यन डन, हिमांशी डन, स्नेहा डन, तुष्टि डन, निहारिका आर यू देयर, सत्यम, शिवानी आर यू देयर बच्चे. तुष्टि हो गया बच्चा. सेम क्वेश्चन था ये. ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना. तो देखो बच्चे, मैं ऐसे क्वेश्चन को बनाता हूँ बच्चा क्या करने का. तो देखो बच्चे, क्वेश्चन अपने पास क्या है, ये सर्किल है बच्चा. ये अपने पास हो गया a ऑफ x1 y1 b ऑफ x2 y2. ये देख बच्चे क्या बनेगा, x माइनस x1 x माइनस x2 राइट प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2 बराबर 0. ये पहला क्वाड्रेटिक हो गया बच्चे, ये पहला क्वाड्रेटिक हो गया और ये सेकंड क्वाड्रेटिक हो गया. देखो गौर से, तो आप इसको ऐड करो. पहला क्वाड्रेटिक क्या है, ये है बच्चा. तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 राइट प्लस सेकंड कंसेप्ट कहाँ है बच्चे, ये आपका सेकंड नंबर है वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0. अब इसको ठीक करोगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है बच्चा, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसे ऐसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y और माइनस हो गया 13 बराबर 0. अब देख बच्चे, आपको करना क्या है, आपको लाना है ए बी सी के फॉर्म में. तो आपको लाना है a प्लस बी प्लस सी. तो देखिए 2a बराबर 4 है, माइनस 4 है बच्चा. a हो गया माइनस 2, 2b बराबर आपका 2 है बच्चा. तो b हो गया 1 और c हमारे पास कितना है माइनस 13. तो देख तो बच्चे कितना, माइनस 15 माइनस 14 हो गया. इसका मॉडुलस वैल्यू चाहिए बच्चे, इसका मॉडुलस वैल्यू चाहिए. इसका मॉडुलस वैल्यू हो गया 14, हाँ या ना. इसका मॉडुलस वैल्यू हो गया 14. सही है सबका, क्या सही है सबका बच्चे, हाँ या ना. सबका सही था. दिव्यांश, आद्या, अश्विका, निहारिका, ठीक है बच्चे. शिवांश सही है. तो कितना सिंपल क्वेश्चन. कभी आप PYQ बनाओगे, ऐसे क्वेश्चन से पाला पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन से आपको पाला पड़ेगा. PYQ बनाते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप थ्योरी में आते हैं बच्चे. थ्योरी कहाँ तक हो गया था, देखो तो लास्ट क्लास में थ्योरी कहाँ तक हुआ था, याद है क्या लक्ष्य सर. हाँ, लेकिन सर क्वेश्चन में तो मॉडुलस बोला ही नहीं था. मॉडुलस नहीं बोला था तो हमारी गलती थी बेटा. एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए था, इसको नहीं बोला था तो फिर माइनस 14 आ जाएगा. वहाँ तो ऑप्शन रहेगा. अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो 14 बोलेगा, सही है ना. टिल 10 क्या हो गया बच्चे, टिल 10 क्या है निहार का, शिवांश, वेन सर्किल इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली. अच्छा 10 तक हो गया था ना. तो 10 तक हो गया बच्चे. तो ये आपका थ्योरी नंबर कौन सा है, ये अपने पास हो गया 11 नंबर. ये थ्योरी हो गया बच्चे 11 नंबर. ये अपने पास हो गया 11 नंबर थ्योरी बच्चा. अब चलते हैं अपन 12 नंबर.
नेक्स्ट अब थ्योरी नंबर 12 देखते हैं बच्चे। 12 में क्या है बच्चा, इसको बोलेंगे फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइन, सॉरी, इसको बोलेंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स। जैसे फैमिली ऑफ लाइन था बच्चा, उसी तरह से फैमिली ऑफ सर्किल भी है। जिस तरह से आपका फैमिली ऑफ लाइन था बच्चे, उसी तरह से फैमिली ऑफ सर्किल्स भी है। तो फैमिली ऑफ सर्किल में क्या होता है बच्चे, एक से ज़्यादा लाइन लेंगे तो फैमिली ऑफ लाइंस, मोर देन 2 सर्किल लेंगे तो फैमिली ऑफ सर्किल। तो देख बच्चे, 2 सर्किल हमारे पास है, ऐसे ऐसे एक सर्किल है, एक लाइन है बच्चा। ये सर्किल हो गया S10, लाइन हो गया L0। तो आपको चाहिए क्या बच्चे, आपको ये सर्किल चाहिए ऐसे वाला। इसका बात कर रहा हूँ मैं, इसको लिखोगे A ऑफ अल्फा बीटा। तो लिखा क्या जाए, इक्वेशन ऑफ सर्किल passing through, equation of circle passing through A of alpha beta and also passing through point of intersection of a line L बराबर 0 and a circle S बराबर 0 is, क्या करना बच्चे, कुछ नहीं करने का। आपको ये चाहिए बच्चा, इसके लिए क्या करना, S प्लस, इसको लिखेंगे पहला सर्किल है, इसको S हटा दो, S1, ये हो गया S प्लस KL बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ न्यू सर्किल। अब बोलोगे सर सर्किल ही क्यों रहा, आपकी मर्जी है तो के एस में भी लगा सकते थे। तो S4 सर्किल हुआ बच्चे। लॉजिक ध्यान देना, सर्किल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉफिशेंट से इंडिपेंडेंट होता है, हाँ या ना। कम टू द मैसेज बॉक्स बच्चे, या तो सोलर थम्स अप साइन। सर्किल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉफिशेंट से फ्री होता है, इसलिए लाइन के साथ के लगा दिया। अब एक लाइन है बच्चा, एक लाइन है, एक सर्किल है, तो दोनों को जब ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो फंक्शन का नेचर डोमिनेंट होगा, डिग्री डोमिनेंट होगा, वो सेकंड डिग्री होगा, इसलिए नाम हो गया सर्किल। एक लाइन है, एक सर्किल है बच्चे, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी करेंगे तो देखो, तो सर्किल ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा, के पे डिपेंड कर रहा है, के का वैल्यू क्या आया। तो सर्किल का जो नेचर है पावर 2 है, वो डोमिनेंट होगा, इससे जो नेचर बनेगा वो सेकंड डिग्री होगा, इससे जो नेचर बनेगा उसे सर्किल बोलेंगे। तो यही आंसर हो गया। अब इसको पास कराएंगे बच्चे, कहाँ से पास कराएंगे, कितना से, अल्फा बीटा से पास कराओगे तो के का वैल्यू आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ मैं, इसी में आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, इसी को लिखता हूँ पॉइंट नंबर 1। 12th का ए बच्चे, 12th का बी देखेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्किल passing through equation of circle passing through alpha beta and also passing through point of intersection of two circles S10 and S20 is, एक सर्किल ये है बच्चा, एक सर्किल ये है बच्चा। आपको जो नया सर्किल चाहिए बच्चे, इसको जोड़ दो आप। आपको जो नया सर्किल चाहिए बच्चा, आपको जो नया सर्किल चाहिए बच्चे, इसे जोड़ देता हूँ बच्चे। एक तो ये बन गया आपके पास ऐसे, एक ये बन गया बच्चे, सॉरी इसको ठीक करो आप, एक ऐसे जोड़ दो आप ऐसे, एक सर्किल ये बना, ये पॉइंट हमारे पास हुआ अल्फा बीटा। तो क्या हो गया बच्चा, S10 S20, इसका इक्वेशन हो गया S1 प्लस के S2 बराबर 0, ठीक है ना, या S2 प्लस के S1, किसी को सर्किल 1 मान सकते हैं आप। S1 प्लस के S2 बराबर 0, हाँ या ना, हाँ या ना। जयदीप, तुष्टि, आद्या, अस्विका, खुशी, निहारिका, गुड ना। आपकी मर्जी बच्चे, सर्किल ऐसा रहता तो एक सर्किल, दो सर्किल। अब देखो बच्चे, मुझे इसके इससे होके जाना है,
2 पॉइंट है बच्चे, 2 पॉइंट से कितने सर्किल जाएगा? तो आपकी मर्जी है कि नहीं सर मुझे वहाँ से नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसे चाहिए। तो इसका सर्किल भी लोगे S1 प्लस KS2 बराबर 0, ये सर्किल बनेगा। आपको एक चीज़ पता है ना, अगर एक पॉइंट है बच्चा, एक पॉइंट है तो 1 पॉइंट से इन्फानाइट सर्किल जाएगा। क्या होगा? 1 पॉइंट से इन्फानाइट सर्किल पास करेगा, हाँ या ना? 2 पॉइंट है बच्चे, इससे आप बहुत सारा सर्किल लोगे, इससे बहुत सारा सर्किल ले सकते हो आप। ऐसे से चल सकते बच्चे, ऐसे से चल सकते बच्चे, 1 पॉइंट से इन्फानाइट सर्किल। लेकिन जब 2 पॉइंट होगा, एक सर्किल आपका ऐसे हो गया, एक सर्किल ऐसे हो गया, एक ये हो गया बच्चे, तो 2 पॉइंट से 3 सर्किल्स, ठीक है ना? 3 पॉइंट होगा बच्चे तो 3 पॉइंट से केवल एक सर्किल होगा, इससे सिंगल 1 सर्किल होगा। 3 पॉइंट से पास करने वाला एक ही सर्किल होगा। अब 1 पॉइंट की बात करेंगे, इससे हो गया इनफाइनाइट सर्किल। सही है क्या? सही है ना? 1 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्किल पास करेगा बच्चे, 2 पॉइंट से 3 सर्किल पास करेगा, ग्राफ बना दिया गया। और 3 पॉइंट से या मोर देन 3 पॉइंट की बात करेंगे तो केवल एक और केवल एक सर्किल पास करेगा। सही है? इज इट ओके? शिवांश, जयदीप, खुशी, निहारिका, आद्या, अश्विका, इज इट गुड बेटा? आइए इसको अब देखता हूँ मैं दूसरे मेथड से, इसको दूसरे मेथड से देखता हूँ बच्चे, और अपन क्या करेंगे, ठीक है ना? अब इसको लिखता हूँ ट्रिक में बच्चा, इसको ट्रिक बनाता हूँ, इसको ट्रिक बनाता हूँ, है ना? क्या है ये? क्या था अपने पास? ये था अपने पास, देखो तो बच्चे क्या था, यहाँ से आइए, 12th नंबर था, 13 में आएंगे आप, 13 में आएंगे आप, नंबर 13 में देखो तो बच्चे, अब यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ बच्चे, एक फॉर्मूला लिखता हूँ, इक्वेशन ऑफ सर्किल ज्वाइनिंग A of x1 y1 and B of x2 y2, या ये भी हटा दो, इसको ऐसे लिखो बच्चे, इक्वेशन ऑफ सर्किल ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 2 points, 2 points A of x1 y1 and B of x2 y2 is, ये ट्रिक है बच्चा, इसे क्या करना, एक सर्किल बना लो। आप सबसे अच्छा तरीका, एक सर्किल बना लो बच्चे, ऐसे यहाँ का सर्किल हो गया, ज्वाइनिंग एंड ऑफ डायमीटर, तो क्या होता है x माइनस x1, देख बच्चा इसे लिख दिया सर्किल x माइनस x1 प्लस इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2, ये पासिंग थ्रू 2 पॉइंट सर्किल हो गया बच्चे, प्लस इससे लाइन ले लो, ये हो गया लाइन 0, ये सर्किल हो गया बच्चा 0, तो अपने पास ये क्वेश्चन आना है, ये क्वेश्चन आ गया, तो ये हो गया S प्लस के एल बराबर 0, ये कंडीशन आया बच्चा। तो यहाँ लिखते हैं के ऑफ, इसकी बात करोगे, आइए स्ट्रेट लाइन का कैसे बनाते थे, x1 y1 1, x2 y2 1, ये आपका आंसर हो गया दिस वन। हाँ या ना? हाँ या ना बच्चे? ये अपने पास तरीका हो गया, ये तरीका हो गया बच्चे सर्किल पासिंग तो 2 पॉइंट्स निकालने का। एक सर्किल हो गया बच्चे डायमीटर सर्किल, और एक लाइन हो गया, लाइन का तरीका ये है ना, याद आ रहा है लाइन का निकालने का तरीका? निहारिका, तुष्टि, जयदीप, इज इट ओके बेटा? शिवांश, स्नेहा, आर यू गेटिंग ऑल? अब मुझे 3 पॉइंट से पास कराना है, तो क्या करेंगे, अब इसी में लिखूंगा मैं 3 पॉइंट से, तो यहाँ लिखता हूँ बच्चे सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, क्या क्या भाई 3 पॉइंट्स का मतलब A ऑफ x1 y1, B ऑफ x2 y2 एंड C ऑफ x3 y3 इज। अब क्या करो बच्चे, इसी सर्किल को ले लो ऐसे, इसी को फिर से उठाओ बच्चे, यहाँ ले लोगे x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2, राइट ना? अब देख बच्चा, ये बराबर हो गया k माइनस में k ऑफ x y1
x1 y1 1, x2 y2 1, ये आ गया k में। तो देखते बच्चा इसको पास कराओ थर्ड पॉइंट से, थर्ड पॉइंट से पास कराओगे x3 माइनस x1, x3 माइनस x2, जहाँ जहाँ x है वहाँ x3 डाल दो, y3 माइनस y1 एंड y3 माइनस y2। दिस माइनस k ऑफ, यहाँ से माइनस k ऑफ लिखो बच्चे, ये हो गया x3 y3 1, x1 y1 1, x2 y2 1, ये माइनस के ये कैंसिल हो गया बच्चा, और यही आपका आंसर हो गया पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ये आपका एक तरीका हो गया इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। हाँ या ना, हाँ या ना बोल बच्चे। जयदीप, तुष्टि, स्नेहा दोबारा बताएंगे बच्चे, फिर से परेशानी हो दोबारा बताएंगे। निहारिका, निहारिका आर यू देयर? स्नेहा, आद्या, सही है सबका? कुछ नहीं किया, सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, इसको डिवाइड करके उसी पॉइंट से जो है सेटिस्फाई करा दिया बच्चे। मतलब क्या हुआ, छोड़ो इसको, हटाओ इसको, इसको भी मत लिखो बच्चे। आप इसी सर्किल को, इसी इक्वेशन को थर्ड पॉइंट x3 y3 से सेटिस्फाई कराओगे तो k का वैल्यू आ जाएगा। हाँ या ना? तो यही तो आएगा बच्चे। यहाँ पे जो k दिया हुआ बच्चे, अगर इसको सर्किल को थर्ड पॉइंट, यहाँ से थर्ड पॉइंट x3 y3 से सेटिस्फाई कराओगे, हाँ क्या लिखा, इससे रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी ना। हाँ आ गया बच्चे, ये तो ट्रिक हो गया ना, ये क्या हो गया, स्पेशल ट्रिक हो गया बच्चा। आपके लिए तो तरीका यही था, और आपके लिए एक सिंपल तरीका बच्चे, इससे भी मत करो, आप जनरल क्वेश्चन सर्किल का ले लो। सर्किल का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है बच्चे, जनरल क्वेश्चन ले लो आप। क्या होता है जनरल क्वेश्चन, और क्या करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c0, ये होता है बेटे जनरल क्वेश्चन। हाँ या ना बोलोगे, इसको पास कराओगे तीनों पॉइंट से, तो gfc 3 अननोन नंबर है, 3 वैल्यूज आएंगे, उसको रख दो आप। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c है बच्चे, 3 पॉइंट से पास कराओगे, gfc में 3 इक्वेशन मिलेंगे, उससे ब्रेक करोगे तो gfc का वैल्यू आएगा। सही है क्या? सही है क्या? गुड, सही है तो लिखिए आगे। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ बोलिए राजेश जी। हाँ वो लंबाई है, तभी तो ट्रिक बताया गया, इसीलिए तो ट्रिक बताया गया, इसीलिए ट्रिक बताया गया। हाँ नहीं, बाय द वे बच्चे को नहीं याद रहा तो फिर ये भी तो तरीका है। हाँ तो बच्चे को तो सब जानना पड़ेगा ना। आइए नेक्स्ट, आइए 50 नंबर, 50 नंबर आइए बच्चे, ये रहा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट नंबर 50 नंबर क्या है बच्चा, अब देखो बच्चे 15 में आ गया डायरेक्टर सर्किल। क्या आ गया? डायरेक्टर सर्किल। ये सब बेसिक पॉइंट चल रहा है। इसके बाद आएगा टेंजेंट नॉर्मल, पहले अपन क्वेश्चन बनाएंगे 2-3 क्लास, फिर आएंगे थ्योरी पे। आज थ्योरी यहाँ खत्म करके कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चे, उस बाद 3-4 दिन लगातार क्वेश्चन चलता रहेगा, फिर थ्योरी पे लौटेंगे। ठीक है ना? तो अब भाई बच्चे क्या करने का, अब आ जाएगा इसमें डायरेक्टर सर्किल। देख बच्चे डायरेक्टर सर्किल क्या होता है बच्चे, एक सर्किल हमारे पास है, ले लिया, इसको टेंजेंट बना दो, परपेंडिकुलर टेंजेंट बना दो बच्चा, ऐसे ये बन गया परपेंडिकुलर टेंजेंट, राइट ना, ये बन गया आपका परपेंडिकुलर टेंजेंट। अब कुछ नहीं करने का बच्चे, इसको टच करते हुए जो लाइन बनाओगे, इसको टच करते, इसको जो है टच करते हुए जो सर्किल बनाओगे, इसी का नाम है डायरेक्टर सर्किल। ये हो गया डायरेक्टर सर्किल। सेंटर क्या बच्चा, सेंटर हमारे पास दो तो क्या है, ये हो गया सर्किल। पहले का सर्किल था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये 0, ये भी ए है, ये भी ए है, ये रेडियस कितना हो गया, ये रेडियस हो गया √2 ऑफ ए। तो डायरेक्टर सर्किल कितना हो गया, डायरेक्टर सर्किल हो गया बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड √2 ऑफ ए का होल स्क्वायर, मीन्स हो गया आपका 2a स्क्वायर। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये हो गया डायरेक्टर सर्किल। होता क्या है,
ये जान लें, अच्छा रहेगा। यहाँ लिखते हैं क्या, इट इज़ द लोकस ऑफ, इट इज़ द लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द सर्किल, टू द सर्किल। सर्किल पे परपेंडिकुलर जो टेंजेंट डालेंगे बच्चे, सर्किल पे परपेंडिकुलर टेंजेंट डालेंगे बच्चा, है ना, टू द सर्किल। सर्किल पे डालेंगे परपेंडिकुलर टेंजेंट, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ऐसे बच्चा 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो सर्किल पे डालेंगे परपेंडिकुलर टेंजेंट, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो डालेंगे, इट इज़ द लोकस ऑफ, इट इज़ द लोकस ऑफ, पूरा लिखना पड़ेगा इसको, अच्छा रहेगा। इट इज़ द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द सर्किल। ये ज़्यादा अच्छा रहा बच्चे। इट इज़ द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द सर्किल। सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, सर्किल के परपेंडिकुलर टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा बच्चे, उसका जो लोकस होगा उसे जो मिलाएंगे आप, है ना, उसको सर्कमस्क्राइब करेंगे, वो जो सर्किल बनेगा उसका नाम है डायरेक्टर सर्किल। राइट है ना। यहाँ तक का थ्योरी का एक पार्ट खत्म बच्चे। थ्योरी दो पार्ट में आता है, एक मेंस लेवल, एक एडवांस लेवल में। तो ये थ्योरी हुआ। इसके बाद आता है टेंजेंट, नॉर्मल, पोल, पोलर। लगभग आपका 25 पॉइंट्स होते हैं थ्योरी के। बहुत ही मज़ा आएगा इसमें। हाँ बच्चे, सर ये 14 थ्योरी है या 15? बेटा उससे क्या दिक्कत है, ये 15 लास्ट पॉइंट, इसका अलग सा पॉइंट था ना बच्चा। 14 तो यहाँ ना बच्चे, 14 तो यहाँ है, ठीक है ना। तो पॉइंट आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ यार, सबका क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ, तो आपको मज़ा आएगा। अब जब देख बच्चे, क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, अब आते हैं क्वेश्चन। चलो यहाँ से क्वेश्चन चलते हैं बच्चे। 15 पॉइंट के बाद 2-3 दिन बाद अपन चलेंगे। हाँ राइस जी बोलिए। 15 पॉइंट के बाद बोलिए राइस जी। कुछ भी हो सकता, अपन तो इससे मतलब है ना, अपन इससे मतलब है क्या, अपने को मतलब है पॉइंट ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। इस सिंपली समझाने के लिए ऐसा किया गया है ना। नेक्स्ट अब क्वेश्चन चलते हैं बच्चे। आइए क्वेश्चन लिखेंगे अपन, अगर खाली थ्योरी चलेंगे तो आप उब जाएंगे बच्चे। अब कुछ लॉजिक चल बच्चा, अब कुछ लॉजिक बताता हूं, समझो, खाली लिखना मत, खाली समझो बच्चे। क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन जो आएगा, अब देख बच्चे, ये अब स्टॉप राइटिंग। अब यहां लिखता हूं क्या, पॉइंट टू बी फोकस, एसएमडी लिख दो आप, एसएमडी लिख दो, सम मोर डिस्कशन। लिखना मत आप लिखना मत बच्चे। एक सर्किल है बच्चे, लॉजिक सुनना, एक सर्किल है, सेंटर दिया रहेगा और यहाँ पे ये पॉइंट पासिंग थ्रू पॉइंट दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, ओ दिया रहेगा। तो सर्किल निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? सो योर थम्स अप साइन। मैंने कहा बच्चे सर्किल का सेंटर गिवन होगा बच्चे, और सर्किल पासिस थ्रू होगा, तो रेडियस आ गया हमारे पास, निकल जाएगा ना। तो सब सिंपली मान लो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा हो गया बच्चे, ये एक्स और वाई हो गया, कुछ नहीं करने का, एक्स माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर, वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू जो भी अपने पास ओ ए है इसको आर मान लोगे, ये हो गया आर स्क्वायर। ये कंडीशन हो गया, ये हो गया सिंपली एक पॉइंट बच्चे। नंबर पॉइंट 2 बच्चा, एक सर्किल है बच्चे, लॉजिक सुनोगे, एक सर्किल है बच्चा। अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, सर्किल का सेंटर गिवन है, ये जो है पास करता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन से। सर्किल का सेंटर गिवन है, सर्किल पास करता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन से बच्चा। L0 यहाँ पे L1 0, यहाँ से L2 0 हो गया बच्चा। तो कैसे निकालोगे बताओ, क्या करोगे आप? ये हो गया L2 0, यहाँ से बच्चे क्या हो गया L1 0, ये हो गया L1 0। तो इसके पॉइंट से पास करेगा तो पॉइंट आ गया उसमें, सर्किल के सर्कम सेंटर पॉइंट आ गया, तो रेडियस निकाल सकते हो ना? हाँ या ना बोलते चलना, निकाल सकते हैं ना। थर्ड नंबर पॉइंट होगा बच्चे, एक सर्किल है, उसका डायमीटर का इक्वेशन गिवन है बच्चा, उसका डायमीटर का इक्वेशन हमारे पास गिवन है, L1 0 दिया हुआ है, L2 0 दिया हुआ है। बोल रहा है क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ सर्किल, है ना,
इफ टू इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर गिवन एज, डायमीटर के क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसके क्या हो गया बच्चे, पॉइंट आ गए, सेंटर आ गए। एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू ए पॉइंट से पास करता है, किसी पॉइंट से आप ये निकाल के रेडियस निकाल लोगे, आपका इक्वेशन बन जाएगा। सर्किल के लिए क्या चाहिए, सेंटर चाहिए और सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट चाहिए। हाँ या ना, हाँ या ना। निहारिका, तुष्टि, आद्या, अस्विका, इस पर क्वेश्चन भेजूंगा भी, आपको खुद बना लेना बच्चे, क्वेश्चन लिखाओ भेज दूंगा बच्चे। अब एक सर्किल है बच्चा, एक पॉइंट यहाँ से पास करता है, इससे भी एक यहाँ से पॉइंट करता है, इस सेंटर भी बच्चे, ये सेंटर हो गया, ये ए हो गया, तो आप निकाल लेंगे ना, इससे निकल जाएगा बच्चे। एक ऐसे होगा बच्चे सर्किल, ये कंसेंट्रिक होगा दूसरे सर्किल के साथ। एक सर्किल है बच्चा, इस सर्किल का कंसेंट्रिक है बच्चा, इस सर्किल का सेंटर दिया हुआ है और इसका कंसेंट्रिक है, इससे पास करता है, ये पॉइंट अलग है बच्चा, ये कंसेंट्रिक है, इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक। तो सेंटर मिल गया, अब पॉइंट आ गया सर्किल पे, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं ना। जयदीप, तुष्टि, दिव्यांश, खुशी, प्रेरणा, आद्या, अस्विका, निहारिका, हिमांशी, ठीक है बच्चा। ऐसे ऐसे कंडीशन रहेगा तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ यार, और टाइम देता हूँ आपको, 1 मिनट का टाइम दूंगा, हु विल डू फास्ट। एक क्वेश्चन, टाइमिंग 1 मिनट का, सही है ना। इसे हटाता हूँ, ये आप समझ गए लॉजिक को, इस लॉजिक को हटाता हूँ बच्चे, इसे हटा दो भाई, हट जाइए, बच्चा समझ गया मेरा, बच्चा मेरा समझ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। क्वेश्चन देखो बच्चे क्या करने का, क्वेश्चन में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, क्वेश्चन रहेगा सॉरी, हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल which passes through passes through 2 3 and center lies on x-axis, passes through this, center lies on x-axis and radius is 5, radius is 5। हाँ बच्चे बताओ बन जाएगा क्या, किससे बनता है, देखो मैं बच्चे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे, देखो क्वेश्चन में क्या, सर्किल जो है सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है बच्चे, ऐसे होगा बाय द वे, ये 2 3 से पास करता है बच्चा, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इससे पास किया मतलब क्या हो गया, इससे पास करने का सेंस हो गया। कि सेंटर हमारे पास क्या है बच्चा, अब देखो तो रेडियस कितना बच्चे, रेडियस 5 है बच्चा, तो ये रेडियस 5 है, ये रेडियस 5 अपने पास है, ठीक है ना। तो ये पास कर रहा है यहाँ पे, जरूरी थोड़े पास कहीं से कर सकता, पास आप यहाँ से करा दो, पास करा दो 2,3 से, रेडियस 5 बच्चे, इक्वेशन ऑफ सर्किल passes थ्रू दिस, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, रेडियस इज 5। तो बताओ बच्चे क्या करूँ मैं, यहाँ से लिखूंगा अल्फा 0, रेडियस हो गया 5, यहाँ कुछ होगा बच्चा, पी ऑफ एक्स वाई लिख दिया आपने, इसको ऐसे मिला लो बच्चे। अब देखिए क्या अपने पास आ गया, बन जाएगा क्या, अरे आद्या का डन, आद्या ने बना लिया, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड बच्चे, बनाइए इसे। यहाँ से देख बच्चे क्या किया आपने, यहाँ से लिखोगे क्या, ये रेडियस 5 अपने पास है, ऊपर से रेडियस 5 कैसे भी हो सकता, ये भी हो सकता, तो यहीं से ले लो आप, यहीं से ले लो बच्चे, अल्फा -2 का होल स्क्वायर और 3 स्क्वायर 9, ये हो गया अपने पास 25। सही है क्या, सही है ना, बोलो क्या बच्चे, ये ले लिया अपने पास 5, ये भी है, इसको भी हटा दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं अपने को, इसकी ज़रूरत ही नहीं बच्चा, हटाओ इसको, सीधे लिया बच्चे अल्फा -2 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा अल्फा -2 का स्क्वायर, ये हो गया 16, तो अल्फा -2 हो गया बच्चे कितना, +-4, अल्फा हो गया आपका 2 + -4, तो 2 कंडीशन आया, या तो 6 आया या -2 आया बच्चा।
अल्फ़ा का 2 वैल्यू आ गया, एक ऐसे भी आ सकता था और एक आपका लेफ्ट वाइज भी आ सकता था बच्चे। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये 6 0 है, या उल्टा चलेंगे ऐसे तो ये अपने पास -2 0 है। क्या है बच्चे, या तो मैं यहीं पर राइट में लिखता हूँ बच्चे -2 0 है। तो इक्वेशन क्या होगा बच्चा बताओ, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हुआ, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, सेंटर हमारा मिल गया बच्चे, x - 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसको ठीक करोगे 6 - 4 6 - 2 4 का स्क्वायर, ये अपने पास ये तो दिया हुआ है 25 हो गया बच्चे, और एक और आ गया x + 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। दिस और दिस दो फॉर्मूला, दो सर्किल पॉसिबल है, एक सर्किल आपका लेफ्ट वर्ड, एक सर्किल आपका राइट वर्ड, हाँ या ना। जयदीप, तुष्टि, स्नेहा, निहारिका, शिवांश, दिव्यांश, आद्या, अश्विका, हिमांशी, इज इट गुड बेटा, सही है, सही है सबका, आ रहा मज़ा, मैथ का मज़ा ले लो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। आर यू गेटिंग ऑल? तो मैं ऐसे ऐसे 5-7 क्वेश्चन आपको लिख के भेज दूंगा, उसे काइंडली आप बना लेना। आज अपन केवल थ्योरी में रह गए बच्चे, कल क्वेश्चन चलेंगे, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में आपका जो है 3-4 दिन लगातार क्वेश्चन चलेंगे। नई क्या लिखा, नहीं लेने देंगे मैथ का मज़ा, नहीं बेटे मैथ का, हाँ मैथ का मज़ा ले लो, मैथ का मज़ा लेने मत दो, मैथ का खुद मज़ा लो। ठीक है बेटे, तुष्टि बेटा, स्नेहा, आर यू गेटिंग ऑल? कल मॉर्निंग वाले बैच में एमओडी शुरू हो रहा है, किसी ने पहले क्लास मत छोड़ना। कल मॉर्निंग सेशन बैच में बच्चे जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उसमें आपका ये चल रहा, आपका एमओडी शुरू हो रहा है बच्चे, ठीक है ना? इट्स ओके माय डियर, सी यू, गुड नाइट।